सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मंगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 461 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। ताकि जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि यूएर के पूछने पर उससे कहता है कि क्योंकि तुम्हारी इच्छा एक डेथ विश है। यूएर ज़ूफेन की इस तरीके की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, जबकि ज़ूफेन आगे उससे कहता है कि अब इस मूवमेंट से मेरी आंखें अब तुम्हारे ऊपर ही होंगी और मैं तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हारा कैरेक्टर सबके प्रति एक्सट्रीमली रूथलेस है, जबकि खुद अपने प्रति तो उससे भी ज्यादा। मैंने सोचा था कि तुम एक टफ फ्रंट को ले रही थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे पता है कि ये सब कुछ की हिम्मत तुम्हारे अंदर तुम्हारी दृढ़ इच्छा की वजह से आई है, और ये तुम्हारी वजह से है, जिसकी की वजह से तुम्हारी बहन लेबर ऑफिस में पहुंच गई और तुम्हें एक बोझ जैसा महसूस कराया। लेकिन तुमने भी उसकी उम्मीदों के ऊपर खड़ी उतरने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। साथ ही सफल होने का प्रयास करने पर तुम मर जाने पर भी अड़ी रही, क्योंकि तुम्हें लगा शायद तुम्हारे मर जाने से वो तुम्हारे बोझ से फ्री हो जाएगी। और यही वजह है कि तुम्हारा पूरी तरीके से हील ना हो पाना तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं है, कि तुम तो उससे भी कई गुना ज्यादा होपलेस हो। लेकिन अब तुम्हारा ये गुस्सा काफी ज्यादा ठीक हो गया है। मैंने ठीक कहा ना। अब ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में यूएर और भी ज्यादा शॉक हो गई होती है। हैरानी से अपने मन में कहती है कि यहाँ तक कि इन सारी सालों तक मेरी बहन तक ये सब समझ नहीं पाई, लेकिन एक्चुअली में ये लड़का ये सब कुछ के बारे में जानता है। इधर दूसरी ओर ज़ूफेन अपने पास से एक मार्शल आर्ट का जेड पेंडेंट निकालता है और उसे यूएर को देते हुए उससे कहता है कि ये लो, अब तुम इस टॉप प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट ब्लैक विंड ब्लेड को ट्रेन करने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हो। इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए यहाँ इस जगह की विंड तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी, और ये मार्शल आर्ट तुम्हारी वो डीमन डिवोरिंग सेवर से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और अब क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस इस सब के लिए तैयार हैं, तो अब ये येन एनर्जी तुम्हारे अंदर एंटर कर रही है, जो कि इस डिस्गाइज प्लेस में तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है। और अब तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इस आर्ट को फॉलो करो, फिर ये विंड तुम्हारी सबसे डेडलीस्ट वेपन बन जाएंगी। तो अब ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यूएर ज़ूफेन के उस 7th ग्रेड के अरे की ओर आगे बढ़ने लगती है और उसे आगे बढ़ करके देखने लगती है। तभी ज़ूफेन उसे उसके अंदर धक्का देते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पास इसे देखने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस सीधा इसके अंदर जाओ। तो अब ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यूएर उस अरे फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद ज़ूफेन हंसते हुए अपने मन में कहता है कि तुम फाइनली अब अंदर चली ही गई। ये ब्लैक विंड ब्लेड स्पेशली तौर पर तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था, और मैंने पहले जो कुछ भी किया था वो सब कुछ सिर्फ मैंने तुम्हें इस ट्रैप में फंसाने के लिए ही किया था। मैंने काफी लंबे समय से इस सब की प्लानिंग बना रखी थी। तो अब ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन बैठा अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है, मगर तभी अचानक से उसे फील होने लगता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसे कोई आवाज लगाते हुए कहता है कि ज़ूफेन, कांग्रेचुलेशन, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही तुम प्रोफाउंड हेवन स्टेज की 8th लेयर तक पहुंच चुके हो। ज़ूफेन भी उस आवाज को सुनते ही उस ओर देखता है और उसे देख कहता है कि ज़ीवुये, तुम यहाँ पे कैसे। जबकि ज़ूफेन की बात सुन सेक्ट लीडर ज़ीवुये अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है कि ज़ीवुये नहीं, सेक्ट लीडर कहो। ज़ूफेन भी खड़े होते हुए कहता है कि ओ सेक्ट लीडर, तो आप बताएंगे कि आखिर कौन सी हवा आप जैसे एक ग्रेट सेक्ट लीडर को यहाँ पे ले आई। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे बस तुम्हारी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आया हूँ, और तुम्हें देख करके मुझे अब लग रहा है कि तुमने अपने लिए बहुत अच्छा किया है। तुमने अपने आप को इस कब्रिस्तान में घेर लिया है और इस शांति में अपने आप को इतना ज्यादा कल्टीवेट किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ज़ूफेन भी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने मुझे घायल कर दिया, क्या मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ जैसा कि हमने कहा था। तो सेक्ट लीडर ज़ीवुये कहता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ अरेज को बनाने की प्लानिंग। ज़ूफेन, आखिर तुम्हारे अंदर की वो फायर कहाँ चली गई जो मैंने पहले तुम्हारे अंदर ल्यू क्लैन में देखी थी, और आखिर तुम अब यहाँ पर इतनी ज्यादा बोरिंग कैसे हो गई हो, और आखिर तुम कुछ भी क्यों नहीं
नहीं कर रहे हो। तो अब जूफेन भी उससे कहता है कि सेक्ट लीडर, आखिर आपको ये आइडिया किसने दिया था? आपने मुझे मेरिट्स को अर्न करने के लिए कहा था और अब मैं वही कर रहा हूँ। और क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से एलाइट डिसाइपल्स के साथ फाइट लड़ूंगा? ये काफी ज्यादा तेज, कच्चा और क्रूल है और मुझे शक है कि ये आपकी ही इंटेंशन है। लीडर कहते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स ये मेरी ही इंटेंशन है। अगर ये इतना ही ज्यादा आसान होता तो मैं ये अब तक तुम्हारे लिए कब का कर चुका होता। और आखिर फिर मैं तुमसे मेरिट अर्न करने के लिए क्यों ही कहता? तुम्हें नहीं पता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट को चलाने के लिए वाटर कितना ज्यादा डीप होना चाहिए। इसके लिए किसी की ब्रूट फोर्स भी कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी इसका भी पता नहीं चलेगा। तो जूफेन कहता है कि हाँ, ये हर तरफ से घेरा जा रहा है। तो जीवू ये कहता है कि हाँ, तुम एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति हो, तो तुम्हें अब तक तो इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए था कि आखिर मैंने उन चारों लोगों को क्यों माफ कर दिया और उन्हें एक एग्जीक्यूटिव बना दिया। यहाँ तक कि मैंने उन्हें तुम्हारे गाइडर के तौर पर भी भेज दिया। मेरा मानना है कि इतने समय तक छिपकर बातें करने के बाद उन्हें रोचक कहानी एकत्रित करनी चाहिए। अब जूफेन सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद में उस पहाड़ से नीचे उतरता है और उससे कहता है कि वेल, डीमन स्कैमिंग सेक्ट फैक्शंस से भरा पड़ा है और डिसाइपल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा उनके पीछे उनके एल्डर्स और वेनरेबल्स भी हैं। जैसे कि बिल्कुल उस एलाइट सिलेक्शन की तरह एक एलाइट डिसाइपल बनने से किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस प्राप्त होंगे। इससे उस डिसाइपल का मास्टर भी इन रिसोर्सेस और इस वेल्थ में अपनी उंगलियां डुबा करके इसका मजा लेंगे और इस बर्सिंग में शामिल होकर हर कोई मुझे पकड़ने के लिए उतावला हो जाएगा। और इसके अलावा सेक्ट लीडर मुझे इसके लिए नहीं चाहेंगे। तो अगर सेक्ट लीडर भी जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में हल्के से स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि जूफेन, तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो। इनर सेक्ट में एंटर करने के लिए संघर्ष करते हुए एल्डर और वेनरेबल लोग होंगे जो कि तुमको अंदर ले जाना चाहेंगे, लेकिन ये वो नहीं है जो कि मैं देखना चाहता हूँ। तुमको बस इस सिस्टम में इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा और फिर इस चीज से यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा। डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सालों साल से ये शरण, ये बास पनप रही है, यहाँ तक कि मैं और हाई वेनरेबल भी इन बूढ़े बुजुर्गों के हितों को नहीं छू सकते और ये उनके ही स्वार्थ के कारण है कि डिसाइपल्स एक दूसरे से लड़ते हैं और बाहर एक कचरे की तरह दिखते हैं। और पिछली डबल ड्रैगन गैदरिंग होने के बाद से डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम रह गई है। तो इसलिए जब मैंने हाई वेनरेबल को तुम्हारे बारे में मेंशन किया था तो उन्होंने तुम्हें लेबर ऑफिस में प्लेस्ड करवा दिया, तुम्हें देखने के लिए और तुम्हें उस गंदे पानी से दूर रखने के लिए, क्योंकि लेबर ऑफिस से आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी एक एलाइट डिसाइपल नहीं बन सकता तब तक जब तक कि तुम इस पूरे सेक्ट को रिप्रेजेंट ना कर सको। इसका मतलब तुम्हें एल्डर्स और वेनरेबल्स के सेल्फिशनेस को उखाड़ फेंकना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें उन सबको कुचल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफेन भी कहता है ये बिल्कुल उसकी तरह सेम है जैसा कि एक कुतिया मुझे थप्पड़ मारती है और उसे इसके लिए मुझे धन्यवाद कहती है। तो क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है? तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं एलाइट डिसाइपल में ले जाने के लिए सिर्फ हांगवू किंगटियान को ले जाऊंगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारे स्किल्स को खुद अपनी आंखों से देखा तो मैंने कुछ बड़ा करने के बारे में फैसला किया और तुमसे वो किया जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम एलाइट डिसाइपल्स को सुधारने के लिए एल्डर्स और वेनरेबल्स के बीच बैठो ताकि अगली डबल ड्रैगन गैदरिंग होने पर हमारी हार कुचलने जैसी ना हो। हाई वेनरेबल की इच्छा है इस पूरे सेक्ट में सुधार लाने की और इस सेक्ट को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, इसलिए उन्होंने तुम्हें लेबर ऑफिस में भेजा। तो अदर सेक्ट लीडर जीवुये की ये सारी बातें सुनने के बाद में जुवन उससे कहता है कि आपने मुझसे ये पूछे बिना ही सीधे ही अपना मन बना लिया और यहाँ तक कि मुझसे कहा भी नहीं कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। सेक्ट लीडर जीवुये कहते हैं कि अब जब तुम सब कुछ के बारे में समझ चुके हो तो मुझे बताओ कि आखिर अब तुम इन मेरिट्स को पाने की दिशा के लिए क्या क्या करोगे। तो अब जब जूफेन और जीवुये ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जूफेन की वो अरे फॉर्मेशन फिर से अपीयर होती है और उसकी एंट्रेंस खुलने लगती है जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी उसे सेंस करते ही सेक्ट लीडर जीवुये भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, फिर हैरानी से जूफेन की ओर देखने लगते हैं। तभी जूफेन कहता है कि सेक्ट लीडर अगले इनर सेक्ट कंपटीशन में मैं अपने चैलेंज को पेश करूंगा और ऑफ कोर्स मैं खुद ये नहीं करूंगा लेकिन मैं अपनी ओर से किसी को भेजूंगा, एक आउटर सेक्ट की फीमेल डिसाइपल जो कि इनर सेक्ट में जाकर के एलाइट डिसाइपल्स को चैलेंज करेगी। तो अब जूफेन की ये बात सुनकर के सेक्ट लीडर जीवुये भी जूफेन से कहते हैं कि क्या तुम उन ओल्ड एल्डर्स को पब्लिकली अपमानित करना चाहते हो और उनकी इतनी सालों की प्रतिभा को प्रभावित करना चाहते हो। तभी जूफेन कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उन्हें उनकी लिमिट्स भी
प्रूव कराना चाहता हूँ और मैं हर किसी की बैड साइड भी नहीं ले सकता, लेकिन एक फैक्शन जीतेगा और दूसरे को तमाचा लगेगा। मैं अभी अभी कुई लिंग और यूलिंग की गुड साइड पर आया हूँ, यानी कि उनके मास्टर की भी गुड साइड पर। सुवन की ये बात सुन टेक लीडर कहते हैं कि ओ वेंडरेबल बाई और की, और फिर हंसते हुए कहते हैं कि ओ तो अब मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में समझ आया। मैं कुछ ही समय में इनर डिसाइपल के रूप में उन दोनों को वापस बुला लूंगा और इससे मैं तुम्हारे फैक्शन को स्थापित कर दूंगा। तो गाइस अब इधर सेक्ट लीडर जीवू ये इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।